हम लोगों ने एक भाग देख लिया था, है? कौन सा भाग था वो? संसार वर्णन का। वैराग्य संसार वर्णन का भाग, जो कि पहले श्लोक से लेके तीसरे श्लोक तक था। उसके बाद का थोड़ा सा शुरू किया था। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन्, यहाँ ततः का भाष्यकार लिखते हैं पश्चात। पश्चात पश्चात मतलब वैराग्य पूर्वक आप श्रवण करिए। वैराग्य नहीं होगा तो आदमी को कहीं न कहीं वो इन्वॉल्व रखेगा। तो ये तो हम संक्षेप करेंगे एक दिन में, नहीं तो इस सब पे काफ़ी समय जाता है। तो हम क्या करें फिर? वैराग हो गया, और कैसे पता हमारा वैराग्य हो गया संसार से? कैसे पता? जब परिस्थिति की चोट मनस्थिति पे न पड़े, किसी व्यक्ति से आपको चोट न लगे, तो आप समझ लीजिएगा कि हमें वैराग हो गया है। जब चोट लगती है तो इसके मतलब हमारे मन में उसके प्रति कुछ अपेक्षा बुद्धि है, कुछ सुख बुद्धि है। या दूसरे शब्दों में बोले तो जब हमारा मन किसी चीज से बहुत ज्यादा खींचे ना, कहीं अर्जेंसी ना मालूम पड़े कि ये घटना हो जाए, किसी भी तरह से हो जाए, somehow this should happen। तो दो तरीका है वैराग को चेक करने का। चोट लगना, या तो दूसरा क्या है, कहीं से खींचना या खींचना। अगर किसी में ये वैराग नहीं है या कम है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर सुख बुद्धि ज़्यादा है। उसके अंदर जो संसार को लेकर समझ है वो गलत है। गलत समझ से हमारे मन में वैराग की कमी होती है। मतलब इमोशनली आप फ्री नहीं है। डिस्पैशन मीन्स यू आर ए इमोशनल किंग। किंग लेते तो नहीं है आप, देते बहुत है। आपकी भावनात्मक आवश्यकता तो बहुत कम है, लेकिन आपका भावनात्मक कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। कम से कम प्यार लेके अधिक से अधिक ये व्यक्ति दे सकता है। ये पहले, और 10 पॉइंट आपको शायद स्मरण हो, जो प्रातःकाल की कक्षा का 10 पॉइंट था, वो आपको शायद स्मरण हो। हम कोई आपसे बहुत आशा नहीं कर रहे हैं कि स्मरण होगा। कहिए तो पूछ लिया जाए। बोले नहीं नहीं मत पूछिए, हमने लिख लिया है, हमने नोट्स लिख लिया है, बाद में देखेंगे आगे पीछे, अगले साल जब मिलेंगे तो हम देख लेंगे क्या बात है। 10 बात में से कुछ वृक्ष का था सुबह सुबह, कुछ पेड़ का बता रहे थे कि जड़ नीचे है ऊपर है और उसमें फूल पत्ती आती है, ऐसा ही कुछ था। ऐसा ही कुछ बात कर रहे थे, और तो क्या था, उसी में से वैराग निकल आया था। तो हमने वृक्ष की तुलना हमने किया था संसार से, और यही बताया गया था। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये बहुत रहने लायक जगह नहीं है। जितने लोग हैं, ये संसार है, बहुत बहुत दिन तक रहने लायक है नहीं। इसमें काफ़ी कुछ आपने सुबह देखा, कई तरह की कॉम्प्लिकेशन है। कोई संबंध बनाने लायक नहीं है यहाँ पे, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है। कहीं अपना मानने लायक कुछ है नहीं। अगर आप मान लेंगे तो उसके बाद एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, वो जो अंत तक की चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। चलो, तो
जो इसका जहाँ से भगवान ने इसको लिया है वो कठोपनिषद है। ऊर्ध मूल अवाक शाखा ईश्वर शब्द सनातना तदेव शुक्रम। वहाँ पे बड़ा लंबा भाष्य है इस पे, उसी श्लोक पे, और खूब भगवान ने ये सब बातें जो हमने 10-10 बात बताई उसे खूब इलेबोरेट किया है भाष्यकार ने। तो हम तो ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि जरा से इंटेलिजेंटली रहना चाहिए। वैराग मीन्स मैच्योरिटी ऑफ कंक्लूजन। मैच्योरिटी ऑफ कंक्लूजन, एक व्यक्ति सही निर्णय पे पहुंचा है किसी बात को लेके, ही हैज़ वेरी परिपक्व उसका निर्णय हो किसी विषय को लेकर। उसके अंदर सॉफ्टनेस है। जैसे कि जब केला कच्चा होता है ना तो स्किन को पकड़े रहता है, हार्ड भी होता है, स्किन को भी पकड़े रहता है। लेकिन जब वही केला पक जाता है और सॉफ्ट हो जाता है भगवान के प्रति, तो उसकी स्किन निकालना बहुत आसान हो जाती है। जब हम कच्चे होते हैं, जब मन कच्चा होता है, तो संसार की चीज से उसको हटाना नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। केला का छिलका अगर केला कच्चा हो तो बहुत नहीं निकलता है। वही हाल नारियल का भी है हमारे ख्याल से। नारियल भी जो कच्चा होता है तो उसके साथ वो लगा, क्या बोलते हैं उसको, शेल के साथ वो लगा रहता है एकदम, उसको हटाना मुश्किल होता है। लेकिन वही नारियल जब पक जाता है तो आप ऐसे से करके देख सकते हैं, टक 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 आवाज करता है, दिख जाता है कि नारियल है इसमें। तो शेल से उसका कोई संबंध नहीं होता। उसी प्रकार से जब हमारा मन विवेकी नहीं होता है, हमने बहुत ज़्यादा सत्संग न किया हो, साधना न किया हो, तो इशू से, लोगों से बहुत सुख दुख लेता रहता है। ये बहुत सुख लग रहा है, बहुत दुख लग रहा है। इतने सुख दुख लेने की जरूरत ही नहीं है। कौन ऐसी बड़ी चीज हो गई, कितना आप परेशान हो रहे हो, क्या हो गया? पृथ्वी गिर पड़ी कि सूरज टूट गया, क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई? बहुत ज़्यादा ओवर कहीं पे करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान का जब आप दुनिया मानोगे ना तो आपको बहुत शांति मिलेगी। ये बात हम लोग ने पिछले सत्र में देख लिया था। अगले प्रश्न पे आते, अगले श्लोक में आते हैं। चले, ततः पदम, ततः मतलब उसके बाद, ये भी देख लिया था। तत्पदम परिमार्गितव्यम। पदम का भी अर्थ हमने बताया था, शायद आपको याद हो। जो जहाँ पहुँचने लायक हो, विच इज़ वर्थ अचीविंग, पद्यते, विच इज़ वर्थ नोइंग। हाँ, जिसको जाना चाहिए। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, सुना है ना अपने गुरु स्तोत्र में आता है। तो पदम मतलब है अवर वर्थ नोइंग डेस्टिनेशन, जो जानना चाहिए, जो प्राप्त करना चाहिए। पद्यते इति पदम। बोले पैर को भी पद बोलते हैं, वहाँ पद्यते अनेन है। एक पद्यते इति है, एक पद्यते अनेन है। जिससे पहुँचा जाए उसका नाम भी पद होता है, और जहाँ पहुँचा जाए उसका नाम भी पद होता है। देखो, एक एक शब्द जब हम लोग पढ़ाते हैं कोर्स में, तो ऐसे पढ़ाई होती है कि हम भाष्य, ऐसे जानते कैसे पढ़ाई होती है? सबके पास भाष्य होता है और हम जो है रिपीट करवाएंगे। तो हम बोलेंगे ततः पश्चात पदम, तो सब लोग बोलेंगे ततः पश्चात पदम वैष्णवम वैष्णवम तत्परिमार्गितव्यम। अब एक बार पाठ हो जाता है, भाष्य का पाठ हो जाता है। अनलेस समय कम हो, कभी कभी समय कम होता है तो छोड़ देते हैं, और फिर हम लोग लेते हैं, एक एक शब्द को लेते हैं, अन्वय देखते हैं, संस्कृत देखते हैं, कौन पद किसके साथ जा रहा उसको देखते हैं। तो उससे पक्का हो जाता है मामला। अच्छा है,
आपका भी तो काफ़ी पक्का हो गया है मामला। बोले हम क्या ऐसे ही हैं साहब, गलती से आ गए थे। तो तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम, उसका परिमार्गितव्यम मतलब हाँ, उसको जानना चाहिए। देखो आप पता लगाना, कहीं गेयम आया था, या आया था ना गेयम, कहीं वेद्यम आया था, वेद्यम आएगा, गेयम आया था, विज्ञेयम मांडूक में आता है, ये सब है, मतलब ये जानना चाहिए। ज्ञातव्यम, क्या जानना चाहिए? यस्मिन गता न, जितना आसान है ना इसको बोलना लंच के पहले। और कुछ ऐसा मामला है इस अध्याय के साथ, लॉ ऑफ एसोसिएशन, कि जैसे ही चैंटिंग कहीं भी होती है तो डाइनिंग रूम आ जाता है, डाइनिंग रूम याद आ जाता है। हाँ, डाइनिंग रूम, जैसे बोलेंगे ऊर्ध्वमूलमदः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम, तुरंत थाली प्लेट कुक सब याद आते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, तुरंत लगता है सामने खाना रखा है, हमें बस खाना ही है। ये नहीं लगता कि चौथे अध्याय का 24वां श्लोक है, इसमें ब्रह्म की बात किया गया है। कुछ ऐसा हो गया है इसका, क्या करा जाए, सारे आश्रम में ही होता है तो। तो तब ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः। एक साधन क्या था? वैराग्य। हाँ, अब ये दूसरा साधन निकल रहा है। साधन देखिएगा क्या है, एक साधन है वैराग्य। हाँ, आपने पहले देख लिया था, कहाँ देखा था? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, वो वैराग का साधन था। उसके पहले 2.5 श्लोक में संसार वर्णन था, संसार और वृक्ष की तुलना थी। अब ये एक साधन हो गया, दूसरा साधन ये है। अब ये यही करेंगे इसमें। बोले क्यों, इसका हम क्यों सोचे उसके बारे में? क्योंकि तुमने गलत माना है, तुमने अपने आप को मान लिया है कि हम एक जीव हैं, हम एक मरने जीने वाले, क्या बोलते हैं, इंसान हैं। इंसान है, पंजाबी में बोलेंगे बंदे हैं, बंदे। बोले वो बंदा आएगा तो बताना उससे। अब ये भाषा एमपी में शायद नहीं होती, यूपी में भी नहीं होती बंदे वाली, पंजाब में ज़्यादा चलती, दिल्ली में भी चलती है ज़्यादा, बंदे नहीं। हाँ, बंदा है, हाँ हाँ सही है, क्योंकि बंधा है, जो बंधा है वो बंदा है। हाँ ठीक है रणवीर जी, ठीक चल रहा है, ठीक है, हाँ कर लो भाई, क्या करना है। तो तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं? देखो क्या लिखा है, क्यों जाना जाए इसको। खूब आप खुले मन से पढ़ा करिए गीता, बहुत जल्दी में मत पढ़िएगा, बहुत भारी मान के मत पढ़िएगा, थ्योरेटिकली नहीं कर पढ़िएगा, कोई टेस्ट के लिए नहीं है। जैसे आप अपनी माँ से बात कर रहे हो वैसे ही पढ़िएगा। और अगर हम नहीं समझ पाए तो आप फिर उनके पास जाइएगा, फिर वो समझाएंगे, तीसरी बार जाइएगा, ठीक है। इस भाव को आप बना के रखिए, इससे बहुत लाभ होगा। क्यों जाना जाए, उसका कारण दिया है, यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः। गता मतलब यहाँ, गता मतलब उसको जानने पे, उसको जो गम धातु है ना, गम धातु है, उर्दू वाला गम नहीं है। हाँ, ये गम एक धातु, गम गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छन् गच्छामि गच्छाओ गच्छामि, तो पढ़े होगा आपने क्लास 6, 7, 8 में। तो वो जो है गम गच्छ होती है। तो जो जितनी भी गति की धातु होते हैं वो सब ज्ञानार्थक भी होती है। गति की जितनी धातु होती है, याति है, या धातु है, वो भी ज्ञानार्थक। ई है, ईर्ध, वो भी ज्ञानार्थक होती है। थोड़ा सा संस्कृत, ज़्यादा नहीं, परेशान मत होइए। बोले हमको बहुत लगता है कि हम सीखें, अच्छा, लेकिन कहाँ सीखें नहीं समझ में आता, न है पास समय है भाई। जहाँ प्रेम होगा, प्रेम की डिमांड लेके आप समय दीजिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। बोले आप ही सिखा दीजिए, लो अब आप ही सिखा दीजिए। जैसे इतना क्लास मत लीजिएगा, तो
लेकिन अगर आप संडे भी थोड़ा सा अगर एक क्लास ले लें, मतलब धीरे से संडे 1 घंटे की भी क्लास संडे ले लें, तो हमारा उतना में हमारा काम चल जाएगा, हमारा जो गम है दूर हो जाएगा। तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। देखो टॉपिक कैसा बदल रहा है। हाँ, जिससे वापस नहीं आया जाता। गता मतलब जिसको जान के वापस आदमी शरीर नहीं लेता। बार बार इस टॉपिक, इसी को बार बार भगवान एम्फसाइज कर रहे हैं। आप तो आनंद लीजिए भगवान का, बस कोई काम नहीं जिंदगी में, आनंद लीजिए भगवान का। चाहे जिस देश में, जिस वेश में, जिस जगह पे जगह रहिए, पता लगे यहाँ भगवान कैसे हैं। वापस क्यों नहीं आता है उसको? अगर किसी चीज़ को जान के वापस नहीं आता कोई, किसी चीज़ को जान के अगर हमारे ऊपर असर पड़ रहा है, इसकी मतलब वो हमारी अहम की बात हो रही है। तो पद का मतलब अहम ही हो सकता है, क्योंकि हमारे वापस आने का कारण हमारा अपूर्ण अहम होता है। जान के अगर कोई चीज़ मिल गई मतलब वो थी, वो हमारे पास ऑलरेडी थी, और अगर थी तो हमारे पास अहम के अलावा कोई है नहीं जो वैसे ही रहे। सब चीज़ बदलती रहती है हमारी। अभी आएंगे इस पे। और फिर तीसरी साधना बताते हैं भगवान। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। वो पुरुष कौन है? उसी पुरुष की प्रपत्ति लेना चाहिए। प्रपत्ति मतलब शरण लेना चाहिए, शरण लेना चाहिए उसी का। हाँ, उसी को धारण करना चाहिए, उसी को होल्ड करना चाहिए, उसको नहीं, उस ही को। तम एव। हाँ, और कोई चीज़ लेने लायक है नहीं। आप ज़्यादा शरण लेने लायक कोई है नहीं। बाकी शरण में है मरण, भगवान की शरण में है स्मरण। स्मरण भी है, शरण भी है। हाँ, और फिर भगवान की तरफ से हरण है। तो तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। वो कौन है? ईश्वर। यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, जिससे कि सब कुछ प्रकट हुआ है। प्रवृत्ति प्रसिता, प्रवृत्ति ही प्रसिता। प्रसिता मतलब इमिनेट हुआ है, प्रकट हुआ है। निस्सृता, सब कुछ उसी से निकला है। कैसे प्राप्त करते हैं उसको? अब देखिए तीसरा साधन आ रहा है। तो ये शरण की बात हो रही है। हाँ, शरण मतलब है कि आप लोग ईश्वर के पास रहिए। सब बहुत बार हमने इस बात को बोला है, आपकी लाइफ में बहुत से अनसर्टेन एरियाज हैं। कभी आपको ज़्यादा मालूम पड़ता है, कभी कम मालूम पड़ता है। बहुत अनिश्चित एरिया है, और साधना की एरिया तो बहुत ही अनिश्चित है। जब एक व्यक्ति घर छोड़ता भी है तो उसको पता नहीं होता कि क्या होगा आगे हमारा। जब तपोवन महाराज ने घर छोड़ा तो उनको पता नहीं था कि उत्तरकाशी जाएंगे, कहाँ जाएंगे। जब गुरुदेव ने डिसाइड किया संन्यास लेने का, तो उनको पता नहीं था कि हम तपोवन जी के पास जाएंगे। वो तो शिवानंद आश्रम में थे, और जब शिवानंद आश्रम में थे तो कुछ दिन पढ़ाई वढ़ाई किए वहाँ थोड़ा सा। वहाँ बहुत रेगुलर क्लासेस ऐसी नहीं होती थी। तब उन्होंने शिवानंद जी से बोला कि हमें उपनिषद बहुत गंभीरता से पढ़ना है। वहाँ आश्रम में कर्मयोग ज़्यादा होता था और क्लासेस भी होती थी। और तब शिवानंद जी की महानता देखी, तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें बहुत पढ़ना है अच्छे से, तब तो तुमको उत्तरकाशी में एक तपोवन महाराज है, वहाँ जाना होगा। वही हैं इस समय की हिमालय की सबसे बड़ी विभूति, यही वही है। बस ये है कि थोड़ा सा बहुत तपस्वी स्वभाव के हैं, तो तुमको भी तपस्या में रहना पड़ेगा। तो जो शिवानंद आश्रम में जो एक तरह से सुविधा थी, वो दूर दूर तक तपोवन आश्रम में नहीं थी। एक ही तो कमरा था वहाँ। तो गुरुदेव की जानते भी नहीं थे तपोवन महाराज को गुरुदेव। हम जस्ट एक बता रहे, एक सैंपल दे रहे हैं आपको। एक अनसर्टेन एरिया में गुरुदेव चले गए थे। उसके बाद आप जानते हैं, और जब गुरुदेव गए वहाँ, तो उनके बगल में कैलाश आश्रम है, तपोवन कुटी के पास में।
वहीं रहे वो। तो ये सब आइडिया नहीं था कि चिन्मय मिशन शुरू करेंगे, सब तो कुछ भी उनका आइडिया नहीं था। अध्ययन करते थे, वहाँ पे सेवा करते थे, और दिन भर में एक कक्षा होती थी, हार्डली एक कक्षा, 1 क्लास, और वो भी समय नहीं निश्चित। वो बोलते तुम आस पास रहो, हमें जब लगेगा हम बुला लेंगे। एक ही तो विद्यार्थी था। सोचो कैसा हो, क्या दृश्य होगा। कभी कभी आप उस दृश्य को सोचो तो मन द्रवित हो जाता है। वो तपोवन कुटी जो बाहर का बरामदा है ना, तो एक ऊपर है जहाँ पे तपोवन जी के ऊपर 2 बरामदे, एक सीढ़ी ऐसे जाते, तो तपोवन जी वहाँ बैठ जाते थे, गुरुदेव नीचे बैठ जाते थे। बस न माइक न एम्पलीफायर। और कोई आ गया घूमते फिरते, कोई साधक आ गया तो आके वो बैठ जाए, हो गई एक कक्षा, हो गई 1 घंटे 1.5 घंटे कक्षा हो गई। और उन्होंने पहला ग्रंथ लिया था पंचदशी। और हिंदी में पढ़ाए थे तपोवन महाराज, और थे दोनों मलयाली। गुरुदेव भी केरला के थे, तपोवन महाराज भी केरला के थे। हिंदी गुरुदेव की बात ठीक नहीं थी उस समय, नए नए आए थे वो। हालांकि दिल्ली में रहे वो नेशनल हेराल्ड में कुछ दिन तक, लेकिन हिंदी फिर एकदम नहीं था। लेकिन तपोवन महाराज की हिंदी बहुत अच्छी थी। और संस्कृत भी उनकी अच्छी थी। संस्कृत के तो विद्वान थे वो, खुद पढ़ पढ़ के करे थे, कहीं सीखे के नहीं थे वो। मतलब कंपोज करते थे वो। ही वॉज अ कंपोजर ऑल्सो ऑफ द श्लोक। और गुरुदेव को पढ़ाते थे, और बोलते थे जाओ ध्यान करो, तो वो कहीं जंगल उंगल में जाके ध्यान करते थे। और शाम को लेटर लिख दे गुरुदेव किसी डिवोटी को, बोले तुम एक तरफ ब्रह्म बनते हो, फिर लेटर भी लिख दे रहे हो। नहीं, वो तो मजाक करते थे। ये था। लेकिन क्या होगा, कौन किसका शिष्य होगा, कौन गुरु होगा, कहाँ पढ़ाई होगी नहीं होगी, हम क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे, ये सब आपके हाथ में नहीं है। जहाँ पे जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, वहाँ उतनी अधिक शरणागति की नीड होती है। ठीक है, आप जो है भोजन करने जा रहे हैं, इतनी शरणागति की नीड नहीं, पता है कर ही लेंगे, कोई कष्ट नहीं आएगा, इसमें कौन तकलीफ, बहुत एफर्ट नहीं करना है। लेकिन एक डॉक्टर है 7 आवर्स की ब्रेन सर्जरी करने जा रहा है। अब अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, 50-50 चांसेस है, तो भगवान का नाम ज़्यादा ले गया। आप यहाँ से कमरे गए अपने, तो भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान हम पहुँच जाएं कहाँ, देवकी में या अंजनी में, जहाँ भी हो, या वैदेही में। वैदेही भी तो है ना, वैदेही भी, सुमित्रा भी है, यशोदा भी है। तो आप भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान पहुंच जाए किसी तरह वहाँ, श्योर है पहुंच जाएंगे। लेकिन बद्रीनाथ जाना हो, आप भगवान का नाम लें। आपको केदारनाथ जाना हो तो आप भगवान, क्यों, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, डिफिकल्ट एरिया है, वहाँ आपको शरणागति की आवश्यकता ज़रूरत से ज़्यादा है। आप जा रहे हैं मोक्ष के मार्ग पे, शायद ही कोई वहाँ रहता हो, शायद ही कोई को ट्रैवलर हो आपके साथ। ये साथ साथ नहीं हो कि साथ साथ हम लोग यात्रा करेंगे, साधना साथ साथ करेंगे, ध्यान साथ साथ करेंगे हाथ पकड़कर, ऐसा नहीं होगा। ये कोई डिनर नहीं है, यहां आप अकेले हैं, कुछ पता नहीं होता कि क्या होगा, इसलिए यहां पे आपको यू नीड मच मोर हेल्प फ्रॉम गॉड। जो हेल्प निकालने के लिए एक एम्बियंस चाहिए होता है, मेंटल एम्बियंस,
उसके लिए बहुत फेथ चाहिए, इसीलिए लिखा है तमेव चाद्यम पुरुष तमेव पुरुषम प्रपद्ये। आप शरण में जाइए उनकी। पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, किससे मिलाएंगे, ध्यान करवाएंगे, किस जगह बैठाएं, पता नहीं है, लेकिन हम जाएंगे वहाँ पे। चलें आगे। तो कितनी कंडीशन हो गई? 3 वैराग हो गया और वेदांत विचार हो गया और शरणागति हो गई। बोली क्या, कौन सी कंडीशन बोल रहे हैं आप? मोक्ष साधनानी। हमें लगा मोक्ष फलानी, नहीं, साधनानी। फल अभी बाद में आएगा, पहले साधन तो करिए। हमने सुबह लिखवाया था ये, अगर आपको याद हो तो 5 भाग था इसका। एक ये भाग था और फिर अगला भाग है ब्रह्मण सर्वात्मकत्वात्, ब्रह्म जो है सर्वात्मक है। फिर अगला भाग है, तीसरा भाग, ब्रह्म जो है पुरुषोत्तम रूप है। फिर ब्रह्म ज्ञान है और फल है। ये 5 भाग में इस अध्याय को मोटे मोटे से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। बहुत शरण की जरूरत है। जानते क्या प्रॉब्लम है? हमारे पिछले बहुत से कर्म हैं, पिछले बहुत से हमारे पाप पुण्य हैं। तो शायद कोई देवता प्रसन्न हो, शायद न हो, वो आके रोकेगा आपको। बोले तुमने हमको प्रसन्न नहीं किया है तो तुम कैसे इस मार्ग पे चल दिए, तुमको हम कुछ अभी फंसाते हैं कहीं पे। इसीलिए हम लोग को आराधना करके पहुंचना पड़ता है। इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। नहीं, हमको नहीं लग रहा है। तो अब उस पद को कैसे प्राप्त करते हैं? चौथी कंडीशन, मोक्ष साधनानी में चल रहे हैं। 5वां श्लोक। हाँ, बोले शरणागति कैसे होगी? करते करते होगी। आप किसी इशू को भगवान को दे दीजिए और उस इशू के लिए आप थोड़ा सा जप करिए, अलग से तपस्या करिए। उसी के लिए आप 2-4 बार दिन में जप करिए या कुछ पाठ करिए। एक संकल्प को रख के, एक संकल्प रखिए जो कि अनकंट्रोलेबल हो। उसके लिए हम जप करें, उसके लिए पाठ करें और उसको सिद्ध करें कि भगवान आपको इसको करना होगा। वो करेंगे तब देवता शांत हो जाएंगे। जब आपकी उपासना अच्छी होती है, देवता प्रसन्न होकर फिर आपको, आपके लिए बहुत कुछ आपको देने लगते हैं। इष्टान भोगान ही वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव। इष्टान देवान ही वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः। देवा भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यथ। तो आप देवताओं को प्रसन्न करिए, इष्ट को प्रसन्न करिए, आपका रास्ता खुलेगा। आप चिंता मत करिए। बोले क्या न करें? चिंता। चिंता चिंता क्या? चिंता ओ, ऐसे बोलिए ना। अब हाँ, 5वां श्लोक देखते हैं। हमारे पीछे आप बोलेंगे कि आप साथ साथ बोलेंगे? साथ साथ बोलेंगे। अरे वाह, काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है। निर्माण मोहाजित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः त्वन्द्वैर्विमुक्त सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययं तत्। अब यहाँ पे बहुत अच्छा सा श्लोक है, कितना सुंदर श्लोक है। तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट भगवान ने बताया यहाँ पे। 6 पॉइंट। दिस इज कॉल्ड वेदांत फ्रेंडली माइंड बनाने के लिए। पहली बात है, मान और मोह को एक साथ ले लेते हैं। हाँ, मान और मोह को एक साथ है। निर जो है मोह के साथ भी जाएगा। ये नहीं कि मान ना है लेकिन मोह रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? निर्मान बोले मोह के साथ निर नहीं है,
दोनों के साथ ये संधि है यहाँ पे। अच्छा, ये संधि किसी लड़की के नाम नहीं, संधि दोनों को मिलाने को बोलते हैं। जैसे किसी ने बोला न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके, तो किसी ने कहा कर्म से अमृतत्व तो नहीं मिलता, प्रजा से नहीं मिलता, लेकिन धन से मिलता है। लेकिन धन के साथ नहीं गया है। न कर्मणा न प्रजया, वो न धनेन के साथ भी जाएगा। अंडरस्टूड है? न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके, क्योंकि त्याग आ रहा है तो सबका त्याग है। ये इतनी बुद्धि होनी पड़ेगी। निर्माण मोह, अगर आपको याद है हाँ, तो किसी ने कहा भाई हनुमान चालीसा में ऐसा लिखा है कि हनुमान जी की पूजा करने के लिए पैसा लगता है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, तो वहाँ भी आजकल पैसा चलता है। तुम हो गोचूर, एक्चुअली वो पैसारे मतलब आपके बिना, आपके बिना। अपनी बुद्धि मत लगाओ, यही अच्छा है। तो निर्माण मोहा क्या मतलब है इसका, बताओ। ये मान कहीं और आया था इसके पहले, अमानित्वम। देखो हर जगह भगवान पहले इसी को रखते हैं। याद आ रहा आपको? अमानित्वम अदम्बित्वम, 13वां अध्याय 7वां श्लोक, 13.7। हाँ, ज्ञान साधनानी। देखो ये सब कैसा जुड़ा हुआ है। निर्माण होने से समस्या क्या होती है कि व्यक्ति के अंदर अपने कर्म का, अपने रिलेशंस का स्मरण बहुत ज़्यादा होता है, अपने फेलियर का, अपने सक्सेस का, किसने क्या बोला है, क्या नहीं कहा है। ही इज लिविंग अ वेरी ओवर सेल्फ कॉन्शियस लाइफ, ओवर कॉन्शियस लाइफ हो जाता है। तो उससे व्यक्ति के अंदर वो शांति नहीं रहती। जो क्लीन सा स्लेट चाहिए वो नहीं होता है, और शायद व्यक्ति किसी गुरु के पास बहुत टिक नहीं पाता है। तो सबसे बड़ा नुकसान मान का होता है कि उसका तो टीचर होगा नहीं, और टीचर होगा तो शायद बहुत क्लोज नहीं रहेगा वो। बोलने के लिए बोलेंगे कि हम यहाँ अमुक गुरु हैं, हम बोलने के लिए बोलेंगे, फोटो भी लगा लेंगे, लेकिन साथ रहने के लिए जो एक अपने को देने की जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए। भाई घर में अलग बात है, घर में भाई हम अपना मान दिखा सकते हैं। हमने बोला एज अ वाइफ कि सुनिए आज हम लोग बाहर चलते हैं, इतना बढ़िया मौसम है, कहीं घूम आते हैं। तो बोलेंगे भाई देखो आज बिजी, हर समय बिजी रहते हैं आप डांट सकते हैं, ये क्या बात हुई? हम तो रोज़ तो बोलते नहीं हैं। अभी प्री मानसून में पानी बहुत बरसेगा तो बॉटल लॉगिंग हो जाएगी, तो इस बार आज चलते हैं। कहाँ चलना है? बहुत दूर नहीं जाना है, बस गोवा चल के आ जाएंगे। गोवा चलेंगे, अब देखेंगे छुट्टी की नहीं चलना है, छुट्टी आप बोल दीजिए, ले लीजिए आप छुट्टी, ये कौन सी बात है? हमने कहा जनवरी से, हमने कहा कहीं चलने के लिए आपसे? जनवरी से कहा बच्चे जो है कह रहे हैं कहाँ जाएंगे मम्मी, कहाँ जाएंगे पापा, और आप कह रहे हैं नहीं चल सकते हैं, आप मत चलिए हम लोग हो आते हैं। नहीं लेकिन आज तो वीक डे है ना, आज तो शायद ट्यूसडे है ना, वेंसडे है, तो वेंसडे है कि ठीक है आज बुक करवाइए टिकट और चलिए थर्सडे को निकल चलते हैं। नहीं थर्सडे फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे को चलते हैं, संडे को वापस आ जाएंगे। नहीं संडे को नहीं, वहाँ जाएंगे तो 4 दिन 5 दिन तो रहेंगे वहाँ। अच्छा थोड़ा सा इसके पहले कि दूसरा कोई अवतार हो तो पति ने कहा ठीक है, अच्छा हम देख रहे हैं, छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। घर में किसको मारें तो ये बोलना पड़ेगा ना। हाँ
एक लड़का था स्कूल में, यही बोल के आया, बोले दादाजी की डेथ हो गई है। अब वो लड़का नहीं आया 2 दिन तक, और दादाजी पूछने आए उसी समय। तो प्रिंसिपल ने कहा भाई हमें विश्वास हो गया पुनर्जन्म पे। भाई कुछ ना कुछ बोलेंगे, बीमार बहुत है और किसी की डेथ हो गई, किसी कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन बताना पड़ेगा ना। ये नहीं बताने कि गोवा जाएंगे, कौन देगा छुट्टी, बहुत काम है ऑफिस में, कैसे देगा वो। अब ऑफिस में वो देखे कि इनको देखें, वहां का बॉस अलग, यहाँ की बॉस अलग। अब आप डांट सकते हैं, हक दिखा सकते हैं, शिष्य हो के हक नहीं मांग सकते। जो पूरा अध्यात्म है वो हक छोड़ने का नाम है। अपने अधिकार को जो जितना छोड़ सकता है उतनी सेवा कर सकता है। सेवा मतलब अधिकार छोड़ने की दम, और अहंकार अधिकार मांगता है। हमसे बात करिए, हमसे बड़ा समझिए, अपने आप को डिफाइन करता है किसी कर्म से, जाति से, गाने से, टैलेंट से, पापा से, पढ़ाई से। वो डिफाइन करके वो देह में ही रहता है। वो प्रॉब्लम ये होती है। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? अगर ये नहीं रहेगा तो व्यक्ति बहुत देर तक टिक नहीं पाएगा टीचर के साथ। क्यों? हमें अपने आप को खोना पड़ता है। लंबा रिलेशन होना बहुत मुश्किल है, मान नहीं पाएगा बात। निर्माण मोहा, मोह मतलब होता है कि हमारा मन जो है, हमारा मन कुछ ऐसी कल्पना कर रहा है जो सही नहीं है। देखो, मान होना बहुत कभी कभी अच्छाई का मान हो जाता है। हमें याद आ रहा है, सुना है संतोष, हम तो नहीं थे उस समय, एक स्वामी चिदानंद जी थे, डिवाइन लाइफ वाले। तो ये पूज्य महाराज जी के आश्रम में बैठे थे वृंदावन में। तो ये श्लोक की चर्चा हो रही थी, निर्माण मोहा जित संग दोषा। सुनिएगा। तो महाराज जी ने, खंडानंद जी ने बोला, वही बैठे थे, स्वामी चिदानंद जी बैठे थे, बोले ये सब गुण इनमें हैं, चिदानंद में। ऐसे साफ साफ बोल दिया। क्यों भाई चिदानंद, सही बोल रहे हैं ना? अब कैसे बोले हाँ? और नहीं भी कैसे बोले? नहीं बोले तो उनकी बात काटना हो जाएगा, हाँ बोले तो अभिमान आ जाएगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देखिए महाराज जी, ऐसा है कि कोई मंजूषा हो, मंजूषा जानते हैं? हाँ, कोई बॉक्स हो, हाँ, वो खाली रहता है, लेकिन कोई उसमें सोना रख दे तो रखने वाले की कीमत होती है, न कि उस बॉक्स की कीमत होती है। समझ गए आप? देखो, ऐसे महात्मा लोग उत्तर देते हैं, ये नहीं कि फूल के कुप्पा हो गए। बोले अगर हमारे अंदर आपको कुछ अच्छाई दिखी तो आपकी ही रखी हुई है। गुण तुम्हार समुझहि सब दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। महात्मा हो के सबसे महात्मा को जो डर लगता है वो सांप से नहीं लगता, बिच्छू से नहीं लगता, अहंकार से लगता है और आसक्ति से लगता है। 2 चीज से महात्मा लोग बहुत डरते हैं। उसके लिए जगह छोड़ देंगे, उसके लिए कुछ भी कर देंगे। जानते क्यों? क्योंकि अहंकार जैसे ही होगा आपको जप में रस चला जाएगा, ईश्वर से दूर हो जाइएगा। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है एक जगह, अभिमान तद द्वेष तत्वात्, भगवान अभिमान को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। इसलिए वो भगवान आपका रस ले लेंगे साधना का।
आपको गुरु से दूर कर देंगे, आपको जप से दूर कर देंगे, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि आप पूजा न कर पाएंगे। कहाँ फंसाएंगे पता नहीं। इसलिए निर्माण मोहा जितसंग दोषः, दोषाः नॉट दोषा, दोषा प्लूरल, संग दोष। आगे बढ़ रहे हैं। संग दोष मतलब बोलिए, किसी के साथ रहे हम, हमारे अंदर वो दोष नहीं था, इसीलिए संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। हाँ, आप अगर सिगरेट पीने वाले के साथ रहिए रोज, हाई चांसेस है कि कुछ दिन में आप भी हवन शुरू कर देंगे, बस हवन कुंड मुंह हो जाएगा। किसी ने शायद ही पहली बॉटल खुद खरीदी हो, ये वाली बॉटल, लिक्विड वाली स्पिरिचुअलिटी, उसका कहीं दोष, कोई दोस्त था ऐसा, कोई दोस्त था उसका, उसकी कोई कंपनी थी, या कोई ड्रग किसी ने शायद खुद ही पहली बार लिया हो, है ना। कोई बोल नहीं रहा है, सब हमको देख रहे हैं ऐसे, और सब जानते हैं। तो पहली बॉटल या पहला ड्रग शायद ही खरीद कर कोई लिया हो, तो उसने कहा यार ले लो, बोले नहीं हम इस सब नहीं लेते थैंक यू। अरे लो यार, क्या है स्टेटस सिंबल है ये सब आजकल के। पार्टी में जाओगे क्या करोगे तुम, एप्पल जूस पिएगे क्या, एप्पल जूस तुमको पिलवाए, नहीं हम नहीं लेंगे, हम एक जूस ले लेंगे ना। अरे लो यार कम ऑन, कुछ नहीं होता इससे, कोई नशा थोड़ी ना आता, कहाँ आदत पड़ रही है। हम तो वंस इन अ ब्लू मून लेते हैं रोज, मतलब हर सब थोड़ी लेते हैं, बस वंस इन अ डे लेते हैं, तो ले लो थोड़ा सा। अरे नहीं यार, अरे लो यार क्या है, अच्छा तुम मत लो, हाँ मत लो, अच्छा ठीक है जाओ। अब उस चूँकि बिगड़ गया, उसको फिर हमें कंसोल करना थोड़ा सा पड़ेगा। हाँ हम भी पागल हैं, दो पागल मिले बड़ा पागलपन होगा। अब जिसका अनुभव है वो सब समझ जाएगा, हमारा कोई अनुभव कभी नहीं है, आप चिंता ना करिए। तो हमें कभी ऐसी कंपनी मिली नहीं, भगवान की दया से हमको संतों की बहुत साथ मिला, गुरुदेव का साथ मिला, और महात्मा लोग हमारे साथ हमको आशीर्वाद देने के लिए रहे। अब वो नहीं था, लेकिन इसने पिकअप कर लिया कहीं से। पार्टी एटिक्वेट्स होगा, पार्टी में एटिक्वेट्स होता है। तो आप एक ग्लास लोगे थोड़ा सा, एक ऐसी ग्लास होती है, उसका क्या नाम है, वाइन ग्लास होती है, वाइन ग्लास होती है। और कुछ नहीं ले सकते उसे, पानी वानी ले सकते हैं, पानी थोड़ी नहीं ले सकते। हाँ हाँ, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, एप्पल जूस भी ले सकते हैं, ऑफ कोर्स तो वो जो है आपने लिया वो ग्लास, हाँ, और फिर उसमें डाला थोड़ा, और बर्फ़ डाला थोड़ा सा। एक आइस बॉक्स होता है, आइस बॉक्स होता है ना, और एक चिमटा है, जो टोंग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोंगी है ना, हाँ, उसको डाला आप, और जो ऐसे लिया, ऐसे करके लिया, और थोड़ा सा मन जो है लाइट होने लगता है। हाँ, एक डॉक्टर हमारे पास आके बोले उड़ने लगते हैं हम, उस से ड्रग लेते थे, बोले हम एक अलग एस्ट्रल प्लेन में जाते हैं, कोई और लोक रहता है। हमने कहा, हमने सुना कि उपासना से लोक मिलता है आपको ये लोग कहाँ से दिख रहा है। बहुत अच्छे डॉक्टर डरबन के, वो हमसे आके बोल रहे हैं कि हम कैसे छोड़ें उसको, ड्रग्स को। तो आदत सब दूसरे से पड़ी होती है। जित संग दोष, अपने संग को बचाना चाहिए। आपका मन इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप अफेक्टेड नहीं रहोगे। शुरू में आप बोलोगे कि आई एम नॉट अफेक्टेड, दो शब्द वो यूज़ करेगा ना, जो स्लैंग वो यूज़ करेगा, वही स्लैंग आप यूज़ करना शुरू कर दोगे। वो जो अपने वर्ड्स यूज़ करेगा, वही वर्ड्स अनकॉन्शियसली आप पिकअप कर लोगे।
इंप्रेशन पड़ जाएगा। जित संग दोष। अच्छा, उल्टा भी सही है, अगर संतों का संग मिल जाए तो उनके भी जो शब्द हैं वो हम लोग ले लेंगे अपने, उनकी स्टाइल, उनका चलना फिरना, उनका खाना पीना, वो भी हम ले लेंगे। इसलिए बहुत संभाल के रहना चाहिए। 2 बात हो गई। तीसरी बात क्या है? अध्यात्म नित्या। सीधा सा मतलब है इसमें नित्य जो है श्रवण मनन आए। रोज आप श्रवण करिए वेदांत का। नित्या है ये नहीं कि कभी कभी, वो नित्या नहीं है अपने वाले, नित्य ये है नित्या, अध्यात्म नित्या जो रोज आप श्रवण करिए। रोज थोड़ा सा मन के जो अंदर क्या बोलते हैं, जो एक ग्रंथि है, जो अंधेरा आ जाता है क्रोध का, काम का, इसको हटाओ। मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स इज बिकॉज ऑफ नॉन अंडरस्टैंडिंग। वी आर ब्लॉक्ड इंटेलेक्चुअली, समझ के भी नहीं समझते। पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ः, कहीं कुछ फंस गई है बात बेवकूफ़ी के कारण, सुनो सही हो जाएंगे, सुनो करो थोड़ा सा। अच्छा, विनिवृत्त कामः, अपने मन से कामना को हटाओ। 1 2 3 4 तैयारी हो रही है। अगला शब्द देखिए, विनिवृत्त कामः मतलब कि अपने अंदर आप ईश्वर की कामना रखो, मोक्ष की कामना रखो। काम से ही काम जाएगा। बिनु संतोष न काम न साही, काम असत काम अछत सुख सपने हो नाही, राम भजन बिनु मिटहि की कामा। भजन की कामना ही कामना को हटाती है संसार की। विनिवृत्त कामा यानी कि आज से हमारे अंदर कोई काम नहीं है, दूसरे काम को रखो। 4 हो गया। 5वां और लास्ट है, द्वंद्वैर मुमुक्ता सुख दुख संगैहि। द्वंद्व से मुक्त हो। द्वंद्व मतलब द्वंद्व मतलब जो आपकी आज अच्छी परिस्थिति है शायद कल न रहे, शायद जो आपको बहुत मान दे रहा है कल वो अपमान दे दे, शायद आपसे आज बहुत बात कर रहा है कल बात करना बंद कर दे, शायद आज तबीयत हमारी बहुत अच्छी है एकदम, हाउ आर यू, किकिंग, आई एम किकिंग स्वामी जी, ये एक एक्सप्रेशन है, दैट आई कैन ऑल्सो डू। कल एकदम से तबीयत गड़बड़ हो गई, क्या हुआ? अरे रात में नींद नहीं आई। दिन में सोए थे क्या? नहीं भाई। फिर क्या हुआ? बुखार हो गया। बुखार हो गया? हाँ। कितना है? बहुत बुखार दौरान में। देखे थे कि ऐसे अंदाज कर रहे हो, बता रहे हो? हाँ, थर्मामीटर नहीं मिला था तो देखे थे। कितना आया बुखार वैसे बाय द टाइम? क्योंकि तुमको बिना बुखार के बुखार लगता है। बुखार बहुत था रात में, देखे थे। हाँ, 101 के आसपास था। अभी कितना है? देखे लाओ इधर लाओ। अब तो एकदम ठंडे हो, अभी तो बुखार नहीं है। नहीं, पैरासिटामोल लिया था। अच्छा, हाँ। कितनी? 4। तुम 4 ले लिए? नमकीन थोड़ी ना है वो। एकदम ठंडे हो जाओगे। हमेशा के लिए सब बुखार उतर जाएगा, संभावना भी नहीं रहेगी बुखार की। ये क्या 4 क्यों ले लिया तुमने? 1 काफी था, 2 बहुत है एट द मोस्ट। ले लिया, अब कल तक नहीं लेंगे। ये नहीं होता तरीका। 10 दिन की दवाई 1 दिन खा सकते हो क्या? पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो तुम? सब लोग प्रवचन सुन रहे, हम ही जो बीमार होता है ना, यही सब सोचता है कमरे में बैठ के। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, हम कमरे में बैठे अगले क्लास में चले जाएंगे, नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे। देखिए क्या ब्रह्म का हुआ आज।
कितना अच्छा शरीर था 2 दिन पहले, सारा काम करते थे, धाम करते थे, स्वामी जी की सेवा इतनी कर रहे थे। अब एकदम जलने और दिक्कत, पता नहीं उठ पाएंगे कि नहीं। नहा तो लो जाके, हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ रही। बुखार है, स्पॉन्जिंग करेंगे। इतना तो बुखार नहीं लग रहा है, इतना तो बुखार नहीं लग रहा है तुमको कि स्पंज की जरूरत पड़े। लंच लोगे? हाँ। क्या बना है, सब ले आना। लेकिन बुखार में तो भूख नहीं लगती, कमजोरी आ जाएगी, नहीं खाएंगे। ये अप डाउन होता है। हाँ, और मान लीजिए बुखार ठीक हो गया, शाम तक अरे बहुत अच्छा हो गया, कैसे भी आ रहे हैं क्लास में, सारा हम ले लेंगे नोट, फिर से सारा काम तो फिर से हम। ये ऐसा ही है दुनिया। कल आपके साथ कोई बहुत अच्छा था, आज वो नहीं है। कितनी बात हम लोग करते थे ना, एक दिन था, आज बात भी नहीं करते। आई मिस दोस टाइम। नो नीड टू मिस एनी टाइम। मिस गॉड ओनली इफ यू वांट टू मिस। भगवान को याद करो, बोलो भगवान आपकी बहुत याद आई आज, कब मिलेंगे? उन्हीं से बोलो ये सब। मोरे सबही एक तुम स्वामी। ये क्या बेवफा लोगों से, बेवफा चीजों से क्या दोस्ती करना। जब तक आप ऐसे हैं, लोग आते हैं, जिस दिन आप के पास सामर्थ्य नहीं रहेगी सब एक एक करके छोड़ देते हैं। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम। अब ये श्लोक तो स्पष्ट हो गया होगा। सुख दुख संगई, इसके साथ ही द्वंद्व किससे मुक्त है? सुख दुख संगई ही। सुख दुख से नामक, सुख दुख संगई मतलब उसके नाम से, सुख दुख के नाम से वो फ्री हो गया है। और जानते हो कब होगा द्वंद्व से मुक्त? हमारे पास एक और आल्टर है। इसी के लिए हम बार बार बोलते हैं, आपको जब दुख हो, दर्द हो, बुखार हो, तो अंदर अगर आपके अंदर भगवान का स्मरण हो या आत्मज्ञान हो थोड़ा सा, तो बार बार उनको बोल के उस रेफरेंस में बुखार को देखिएगा, उस रेफरेंस में तबीयत को देखिएगा। उस रेफरेंस में आपको अपनी तकलीफ कम लगेगी थोड़ी सी। कभी कभी हम देखते हैं कोई बहुत बीमार है, उठ नहीं पा रहा है, और उसको पता लगा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर से भागा आया। हमने कहा तुम तो आए नहीं 7 दिन, बीमार थे। बोले नहीं अब ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम क्या कर सकते हैं। और देखा उसको तब भी तबीयत खराब थी, लेकिन चूंकि हमारा उसको लगा, इसलिए उसको अपनी तबीयत भूल गई, उसको अपना कष्ट भूल गया। तो आप ये केवल अपनी तकलीफ का स्मरण नहीं करना है। भगवान तुमने हमको बहुत अच्छे अच्छे दिन दिया था, तुम बुखार पड़ते ही नहीं हमको, हमें दर्द होता ही नहीं, अच्छा जो देना हो तो उसके रेफरेंस में जब आदमी याद करता है तो उतना ऊपर नीचे नहीं होगा। बस हमारा इतना ही कहना है। बोले अपमान उन्होंने बहुत किया हमारा, तुमको बहुत सम्मान मिला है, एक दिन अपमान मिल गया तो क्या फर्क पड़ता है। यू नीड टू शेक अप। क्यों? जिस चीज पर आप बहुत रिएक्ट करते हो उसकी वासना बहुत बढ़ जाती है, अंदर से एक रिपल्सिव फैक्टर हो जाएगा, जल्दी से चला जाए। अब जो आता है 6वां श्लोक, इसका नाम क्या है? ब्रह्म लक्षण। 6वां श्लोक जो है इसका नाम है ब्रह्म लक्षण, और ये कनेक्टेड है किससे? तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, उससे कनेक्टेड है। और ध्यान दीजिएगा हमारी बात, इसी के लिए सारे साधन है।
सारे साधन इसके लिए हैं, साधन के लिए साधन नहीं है। जैसे मान लीजिए ऑपरेशन होना हो तो डॉक्टर कहेगा भाई आपका बीपी टेस्ट करना होगा, शुगर देखना पड़ेगा, ब्लड आपका बहुत थिन नहीं है देखना पड़ेगा। कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं ऑपरेशन के पहले, 4-5 टेस्ट क्या क्या होते हैं, डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेशन है। लेकिन वो सब जो कर रहे हैं ना, दैट इज नॉट द मेन थिंग। मेन थिंग इज फॉर सर्जरी आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ब्लड टेस्ट हम नहीं कर रहे हैं कि इसलिए कर रहे हैं, बोले हुआ तो हमारा 1 महीने पहले डॉक्टर साहब ब्लड टेस्ट, अरे भाई हमें आज देखना है, ऑपरेशन आज है आपका, नहीं बीपी हमारा ठीक ही है, हमें आज देखना है, आप मत बोलिए कुछ, हमें क्या करना है आप मत बोलिए। और अगर कोई पैरामीटर गड़बड़ रहेगा तो शायद वो ऑपरेशन को पोस्टपोन कर देगा। ऐसा भी होता है कि आज ये ठीक नहीं है, सो योर ऑपरेशन इज पोस्टपोन फॉर नेक्स्ट ट्यूसडे, डॉक्टर उसी दिन खाली हैं, तो हम क्या करें, घर जाओ और क्या करोगे, बोले यहाँ का खाना मिल सकता है, नहीं अब हो गया। जब आप हॉस्पिटल में रहेंगे तभी यहाँ का लंच डिनर मिलेगा, अच्छा ठीक है चलिए आप तो नहीं, अच्छे हॉस्पिटल में देते हैं लंच डिनर वगैरह। और वहाँ पे तो डरबन में तो कहीं कहीं हॉस्पिटल का ही आप ले सकते हैं, उनको शायद डर है कि आपके इन्फेक्शन हो जाएगा कुछ, या यहाँ भी है, कोई कोई केसेस में स्ट्रिक्ट होते हैं, कहीं कहीं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, स्पेशली कोविड टाइम में बहुत स्ट्रिक्ट थे कि बाहर से कोई ला ही नहीं सकता है, कोई मिलने वाला भी नहीं आ सकता था, ऐसा था। अब ये श्लोक बहुत पॉपुलर है। अब आप बताइए ऐसा कोई श्लोक आपने सुना है अपने जीवन में, बोले आप कौन सी श्लोक, न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम। कहीं सुना है ऐसा कुछ इस तरह का श्लोक? हाँ, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभा। जब पूर्ण कुंभ होता है ना, तो पूर्ण कुंभ भी होता है और आरती भी होती है। तो जब पूर्ण कुंभ बोला जाता है ना कर्मणा न प्रजा, तब आरती नहीं करना चाहिए, कुछ लोग तभी आरती शुरू कर देते हैं। जब पूर्ण कुंभ हो जाए मतलब फिर न तत्र सूर्यो भाति, ये करना चाहिए। अब भगवान ने किस उपनिषद में है ये? हाँ, कैवल्य किसने बोला? ना ना ना, कैवल्य में नहीं है, मुंडक में भी है और कठोपनिषद में, दोनों उपनिषद में ये मंत्र है। आप समझ सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट मंत्र है ये। चले, बोले चलिए लेट्स मूव अहेड। न तत्र सूर्यो, अरे न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः, नियत मिक्स मत करिएगा, ये श्लोक पढ़ने मिक्स हो जाता है, कितने बार गलती हो जाती है। बोले न तद्भासते भास्यते सूर्यः न शशांको न पावकः नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमग्नि, ये नहीं होगा। बोले हमको तो पता नहीं कहाँ आता है ये शॉर्टेस्ट अवेलेबल आरती है, न तत्र सूर्यो भाति। अगर आपका समय कम हो, हाँ, इस आरती को आप तुरंत कर लीजिए, ऑफिस जाना है या कोई आ गया है, ऐसी साधना रखिए जो कि ईजिली हो सके। अब बड़ी वाली आरती करिएगा, ओम जय जगदी, वो बहुत ही लंबी है और ऑफिस जाना है, तो वो आरती बहुत लंबी पड़ जाती है। ओम जय जगदीश्वरी बहुत अच्छी आरती है, लेकिन नीड्स टाइम। न तत्र सूर्यो भाति बहुत अच्छी, बोले इसको आरती नहीं, ये आरती के लिए नहीं है, आरती के लिए वही है। अब क्या बोलते हैं, लेट्स गो हेड। न तत्, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं करता। हम वाक्य बताएं, सूर्य प्रकाशित नहीं करता, शशांक मतलब चंद्रमा प्रकाशित नहीं करते, उसको चंद्रमा प्रकाशित नहीं करते। अच्छा, हाँ, और भाई दिन में कोई चीज़ प्रकाशित होती है सूर्य से होती है। भाई आपको देखिए पेड़ दिख रहा है बाहर,
सूर्य के प्रकाश में दिख रहा है। और मान लीजिए सूर्य का प्रकाश नहीं है, तब किसके प्रकाश में दिखेगा? लाइट जलाओ भाई, लाइट मतलब अग्नि, ना पावा कहा, लाइट जलाओ, लाइट ऑन कर दो, लाइट, कोई प्रकाश तो चाहिए जिसमें दिखे। बोले हाँ। मान लो अंधेरा हो तब, मान लो अंधेरा है तब बताइए। हाँ नहीं, आप पूछेंगे कौन है, कौन है? बोले हम, रवीश। अच्छा रवीश, अच्छा तुम हो? हाँ बताइए किसने प्रकाशित किया? वाणी का देवता अग्नि है, अग्नि ने प्रकाशित किया, अग्नि ने प्रकाशित किया। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, प्लीज बी केयरफुल। हम ज्यादा तो नहीं हिंदी में बोल रहे हैं, इज इट ओके? क्यों? हिंदी इज अंडरस्टूड। हम भूल जाते हैं कि इंग्लिश में ही बोलना है। अच्छा मान लीजिए आपको पता लगाना है कुछ, क्या कि कौन आया होगा यहाँ पे, तब आप मन से यूज कर रहे हैं। मन का देवता है चंद्रमा, तो चंद्रमा से आप पता लगा रहे हैं। तो न तत् भास्यते सूर्य, न तत् भास्यते शशांक, न तत् भास्यते पावक। तो किसी से भी वो प्रकाशित नहीं होगा। नॉर्मल सोर्स हमारे पास इल्यूमिनेशन का यही है। कैसे बोलेंगे इसको? तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, या तो अनुमान प्रमाण है, या तो शब्द प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण है सूर्य इत्यादि, अनुमान प्रमाण है शशांक, और शब्द प्रमाण है पावक। भाई कोई ये इसको क्या कहते हैं? बोले इसको पेपर वेट कहते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम गिरधारी लाल चिरौंजी प्रसाद है, मेवाचंद केसरवाणी। ये उन्होंने जब ये नाम बोला तो उन्होंने वाणी से प्रकाशित हो गया वो नाम। तो हमारे पास ज्ञान का स्रोत क्या हुआ? या तो सूर्य हुआ प्रत्यक्ष, या तो अनुमान किया, या तो शब्द हुआ। अब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोले हमको क्या पता। लेकिन वो जो आत्मा है न तत्, तत् मतलब, हाँ तत् मतलब जिसको जाके वापस नहीं आते, जिसके बारे में चौथे श्लोक में बात कर रहे थे। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस तत् को यहां लिया है, उसको यह प्रकाशित नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, मैंने करता नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए आंख है, हाँ तो एक नेत्र का प्रकाश आ रहा है, एक कर्ण का प्रकाश आ रहा है, नाक का प्रकाश आ रहा है, घ्राण जो, अरे वाह लगता है पूजा हो गई। क्यों? अगरबत्ती की सुगंध आ रही है। हाँ, या आपने छुआ, गर्म है कि ठंडा? बहुत ही गर्म है भैया ये तो। ऐसे मत, अरे गर्म है कि ठंडा, बहुत जल जाएंगे फिर। कभी कभी लोग हमको सूप देते हैं, बोल देते हैं बहुत गर्म है, और हम नहीं सुनते, फिर बोलते हैं बहुत गर्म। उनको लगता है मैं सही बिना देखे पी लेंगे। अरे हम देख के लेंगे भाई, और लेते हैं तो बिल्कुल गर्म नहीं रहता, क्योंकि जब तक उन्होंने बोला तब तक ठंडा हो गया था। तो जब आप ये स्पर्श ज्योति है, ये कर्ण ज्योति है, ये घ्राण ज्योति है, ये नेत्र ज्योति है, और ये जिह्वा ज्योति है। जिह्वा ज्योति समझ रहे हैं ना? आपने हल्का सा डाला, नमक है, नमक हल्का सा डाला, ये जिह्वा ज्योति है। जीवन ज्योति की बात नहीं हो रही है। कहाँ है वो? हाँ वो है, तो है, उनका नाम जीवन ज्योति जी। हाँ अब जरा ध्यान देना। अब आप हमको एक बात बताओ। क्या बात बताएं? मन की भी ज्योति होती है, मन की ज्योति होती है, मन बुद्धि की ज्योति होती है। बोले ब्रिलियंट। अच्छा समझ गए इस बात को? हाँ, कहाँ समझे? बुद्धि का प्रकाश किया,
बुद्धि का भी प्रकाश होता है, कोई ज्ञान किसी प्रकाश में होता है। ये तो प्रत्यक्ष का प्रकाश था, एक बुद्धि का भी प्रकाश है। समझ में आया था? हाँ, अच्छा, हाँ, याद आ रहा है क्या? वो 12वां श्लोक क्या था, कहे का, 12वें अध्याय का? नहीं, देखिए, तुमको 12वां अध्याय तो याद है ना? नहीं, याद तो है, लेकिन ऐसे नहीं कि कौन सा श्लोक, ये नंबर के साथ नहीं याद है। याद करिए, शायद याद आ जाए। कौन सा? 12वां श्लोक, 12.12, 12वां श्लोक, 12वां अध्याय का 12वां अध्याय का, हमारे ख्याल से मैया वेश मनो ये माम। अरे ये दूसरा श्लोक है, बहुत ही अंतर है। अगर 10-12 होता ठीक भी था। बोलो भाई, 12वां श्लोक। अब तो काफी टाइम हो गया। जिस समय हमने पूछा था उसी समय अगर क्लिक करता तो ज्योति तुरंत थी। और जिस समय आपका तमोगुण रहेगा ना, छोटी छोटी चीज भूल जाती है और फिर गुस्सा लगती है कि हमें श्लोक भूल क्या गया। क्या याद तो था वाला हमको, वो देखो ना किताब में। अरे हमारे क्या दिमाग है यार, सुबह ही हमने बोला था इसको, किताब कहाँ रखा? नहीं, किताब तो तुम ही रखे थे ना? हाँ, रखे थे कि नहीं रखे थे? तुम सो जाके, किताब ही नहीं मिल रही। तुम वहीं छोड़ कर आए थे। कहां पे? सत्संग हॉल में तुम किताब छोड़ के आए थे। हाँ या ना? अब ये जो है ना, जल नहीं रही लाइट। आप हमको बताओ, ये सब ज्योति अगर आंख की होती, कान की होती, बुद्धि की होती तो वैसे ही रहती। क्योंकि अंधेरा भी कर दें, लाइट भी ना रहे, अग्नि भी ना रहे, बुद्धि भी ना रहे, फिर भी अहम की ज्योति जाती नहीं है। और ध्यान दीजिएगा हमारी बात, जब ये बोल रहे हैं कि सूर्य उसको प्रकाशित नहीं करता है, चंद्रमा, मतलब वो अप्रमेय है। ये सब इट कांट बी ऑब्जेक्टिफाइड। क्यों? क्योंकि ये सब जिससे प्रकाशित हो रहे हैं वो सब का प्रकाशक है चैतन्य। वो चैतन्य का जो प्रकाश है, प्लीज बी केयरफुल। हेलो 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 हेलो, गीता स्पीकिंग, 15 चैप्टर 6 श्लोक। ये सब प्रकाश जो आ रहा है, अंदर अंदर सॉकेट लगे हैं, अलग 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 तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। वो चैतन्य का प्रकाश इन सब इंस्ट्रूमेंट से निकले अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहा है। लेकिन वही जो चैतन्य का प्रकाश है, उसको वो किसी से प्रकाशित नहीं होता। बोले वो सोता नहीं है? नहीं। क्यों? वो सोएगा क्यों? सोना मतलब लीन होना। वो जड़ से अलग है, वो लीन कैसे होगा? किसमें लीन होगा? वो लीन किसमें होगा? और कौन जानेगा कि हम सो गए? तो सोते समय भी यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदुसुप्तस्य तथैवेति ज्योतिषां ज्योतिरपि दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरपिरेकं तन्मे मनस्य संकल्पमस्तु। वो ज्योति है। चलिए थोड़ा सा और वेट करिए। आपको मानना पड़ेगा कि हमारे आत्मा का प्रकाश बदला नहीं है। लेट्स मूव अहेड। अब वो आत्मा का प्रकाश और सूरज के प्रकाश में, क्या सूरज का प्रकाश इस आत्मा के प्रकाश को प्रकाशित कर सकता है? नहीं कर सकता। सूरज केवल
दृश्य को प्रकाशित करता है, लेकिन जिस प्रकाश में सूरज देखा जाता है वो आत्मा का ही प्रकाश है। सूरज का प्रकाश उसको अगर प्रकाशित कर देगा तो ये जड़ हो जाएगा, ये दृश्य हो जाएगा। अच्छा, बोले एक बात बताइए, इतनी बात तो समझ में आ गई हमको, क्या कि एक आत्मा है अंदर। अच्छा, हाँ, और उसी का प्रकाश सब जगह आ रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब वही आँख का प्रकाश है, कान का है, नाक का है, जिह्वा का है, हाथ का है। हम मानते, हमने को मना नहीं किया कभी, हमने कब मना किया? उसी चेतन का ही प्रकाश है। अगर हमारी आँख खराब हो गई तो प्रकाश कम आएगा, फिर कान खराब हो जाएगा तो प्रकाश कम आएगा, ब्लॉकेज हो गया। हाँ, कोविड में कई लोग ने स्मेल लूज कर दिया, ऐसा भी सुना हमने। कुछ की तो वापस आई, कुछ की वापस भी नहीं आई। ऐसा सुना कि स्मेल लूज हो गई, तो अभी कुछ जलेगा तो सब्जी कैसे पता लगेगी कि जल गई? बड़ा नुकसान हो गया। टीथ भी लूज कर दिया, टेस्ट भी लूज हो गया। ये टेस्ट वापस आ गया होगा, नहीं आया। अब बताओ, वो ऐसा नहीं ज्योति गई, ज्योति नहीं गई, वो इंस्ट्रूमेंट जो ज्योति को एक्सप्रेस कर रहा था वो चला गया। और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है इसलिए वो अलग, जैसे कि नाना छिद्र घटोदर स्थिति महा दीप प्रभा भास्वरम। एक ज्योति रख, एक लैंप रख दीजिए, दीप, उसके ऊपर एक घड़ा रख दीजिए। ये शंकराचार्य भगवान दे रहे हैं, हम नहीं उदाहरण दे रहे हैं। और उसमें ढेर सारे छेद हैं, अंधेरे में रख दीजिए आप, और किसी छेद पर आप पन्नी लगा दीजिए, किसी पे लाल, किसी पे नीली। ये हम लोग का वर्जन है, लाल, पीली, नीली, हरी, समझ रहे ना? अब वो जो प्रकाश आएगा अलग अलग रंग का रहेगा, और अगर आप ऐसे घुमाइएगा तो प्रकाश घूमेगा भी। उसी प्रकार से जो हमारी चैतन्य है वो यहां वहां से आ रहा है, लेकिन वो जो लैंप है अंदर, दैट इज नॉट मूविंग, वो नहीं घूम रहा है। तो अब आप हमको ये बताइए, इतनी बात तो पक्की होगी कि अपने पास भी आत्मा है एक। अरे अपने पास नहीं, आप ही आत्मा हो कि बायक है क्या? कोई अपने पास आत्मा की बात कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास आत्मा है, तुम आत्मा से अलग होगे, फिर क्या अनात्मा हो कि आत्मा को बोल रहे हो कि अपने पास भी आत्मा है? चलिए हम मान लेते हैं, नहीं तुम मानो नहीं, तुमको बोलना पड़ेगा हम आत्मा हैं। अरे आप पीछे पड़ गए। हाँ हम पड़ेंगे पीछे, तुम समझ नहीं रहे हमारी बात। आप ही आत्मा हैं। बोले हम हैं तो आप भी तो हैं, हम ही को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? नहीं ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं आप आत्मा हैं। अब आप हमको ये बताइए, साफ साफ सोचिएगा, अब ये जो आत्मा है क्या शरीर के अंदर है? अगर ये शरीर के अंदर हो जाए तो जब शरीर का भान नहीं होगा तो इसका भी भान नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस हॉल के अंदर जो चीज है, अगर हॉल नहीं देखेंगे तो इस अंदर की कुर्सी भी नहीं दिखेगी। यू कांट सी द टेबल एंड चेयर ऑफ दिस हॉल अनलेस यू सी द हॉल। To see the table and chair, you have to first see the hall, then you have to see. So unless you see the body, then only you will have no knowledge of the Atma. जबकि सपने में आपको शरीर का भान नहीं रहता, सुषुप्ति में शरीर का भान नहीं रहता, लेकिन आत्मा का भान रहता है। इसलिए ये आत्मा शरीर के अंदर नहीं है। जब शरीर के अंदर नहीं है, हाँ, इसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। अगर कोई प्रकाशित करता तो सूरज की अनुपस्थिति में आत्मा नहीं दिखती। अंधेरे में मालूम नहीं पड़ रहा है क्या हम हैं कि नहीं? अरे टॉर्च लेके दिखाओ हमारे ऊपर। आपको ना सूरज की जरूरत है, ना टॉर्च की जरूरत है, ना आपको अनुमान लगा रहे हैं कि हम हैं। ऐसा नहीं होगा। यू डोंट नीड एनी प्रूफ दैट यू आर एग्जिस्टिंग, यू आर द प्रूफ। मतलब आत्मा विषय नहीं है, वो प्रमेय नहीं है।
जैसे ये है, यही मुश्किल बनाता है। ये आंख से दिख गया, हाँ, हमारे शब्द आपको कान से सुनाई पड़ गए, ये सब प्रमेय है। प्रमेय मतलब विच कैन बी मेजर्ड, जिसको नापा जा सके। मुश्किल तो नहीं है। तो ये अप्रमेयत्व है आत्मा में, यही छठे श्लोक का मूल है। मेन बात यही है कि आत्मा इज अप्रमेय, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट टफ। क्यों? क्योंकि हमारा अभ्यास ऑब्जेक्टिव है, विषय करने का है। कैसा है, कहां गया, चला नहीं चला, क्या रंग है उसका, पीला है, हरा है, लाल है, नीला है, किस कलर की आत्मा है? बोले नीली आत्मा दिखी। आज हमें नीली आत्मा दिखी, या ध्यान में बैठे थे, बहुत बढ़िया चमक के दिखी नीली आत्मा। वो आत्मा थी कौन जो दिखी? हाँ हाँ, चली गई, हाँ ये है भी नहीं, चली गई, मतलब आत्मा चली गई आपकी। अगर आपने देखा उसको, हाँ हाँ देखा, तो नीली आत्मा को देखा, तो आप आत्मा नहीं कि वो आत्मा थे? बोले वही आत्मा थी। तो आप कौन थे? आप अनात्मा थे, उसने आत्मा को देखा। नहीं, कलर नहीं ठीक है, नहीं कलर से मतलब नहीं है। कलर से मतलब नहीं है। नीला पीला दिख सकता है, वो दिख सकता है, ध्यान में बहुत अनुभव होते हैं, लेकिन वो आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दृश्य हो गए, वो चली गई, उसका भान खत्म हो गया। आप आत्मा का एक संस्कृत में नाम न ताम्यति, जो कभी थकती नहीं है, जो वैसे ही रहती है। अंधेरे में आप अपने को जानते हैं, मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं है, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको अनुमान प्रकाश की जरूरत नहीं है, ना आपको वाणी की जरूरत है कि तुम हो, इसकी भी जरूरत नहीं है। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः। अच्छा सुनना, जानते कठोपनिषद में और मुंडक में दो और लाल लिया, विद्युत और अग्नि। यहां तो तीन ही है, 1 2 3, वहां 5 है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। वहां तारकम भी डाल दिया उन्होंने, तारक ऐसे किसी को प्रकाशित करता है, लेकिन चलो उन्होंने डाला, हम लोग क्या करें। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, शायद चंद्रमा कोई तारा बोल दिया, तारे से था। अच्छा, न सत सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा, और फिर बोल रहे हैं, सुनिए क्या आरती है। बोले आपको भगवान न सूरज प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करती है, न तारे प्रकाशित करते हैं, न विद्युत जो फ्लैश लाइटनिंग का होता है वो प्रकाशित करता है। कुतो यम अग्नि, ये अग्नि क्या प्रकाशित करेगी? मतलब आप अनंत हैं, आप अप्रमेय हैं। उसी को रिफ्रेश किया है यहां पे, बस आप अप्रमेय हैं। अप्रमेय which cannot be conceived, which cannot be objectified, which cannot be said this that, लेकिन नहीं है भी और अप्रमेय भी हैं। और वहां तो एक बात और बोल दी गई, तस्य भासा सर्वमिदं विभाते तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भासा सर्वमिदं विभाते। वो तो इसमें नहीं है, तो छोड़ देते हैं हम, टाइम लग जाएगा। बोलो उसके प्रकाश से ही सब दिखता है, उसके प्रकाश से होने पे ही सब प्रकाश दिखता है। आप भी नहीं हो रहे तो सूरज कहां से दिखेगा? हमारा प्रकाश जो चैतन्य स्वरूप है, जब तक सूरज के प्रकाश को नहीं व्याप्त करेगा तो सूरज नहीं दिखेगा। D3 बोले डी तो छोड़ ही नहीं रहा है। D1 D2, D1 दृश्य दृष्टा अलग है, D2 दृष्टा दृश्य को व्याप्त करता है, और D3 निराकार। कोई भी चीज D2 में हमने बताया था कि कोई भी ज्ञान होने के लिए प्रकाशक को प्रकाश को व्याप्त करना पड़ेगा। द इल्यूमिनेटर हैज टू परवेड द इल्यूमिनेट। जैसे आपका जो कर्ण का प्रकाश है, हाँ, तो हम बोलते हैं, मान लीजिए हमने बोला
वेयर आर गोइंग। तो आपका वो प्रकाश थोड़ा सा ना व्याप्त नहीं कर पाया उसको ठीक से, कुछ शब्द बाहर चले गए, तो आप कहेंगे क्या, ठीक से बोलिए, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ऐसा कुछ है। हाँ, जरा स्लो मोशन में बोलेंगे सब टाइटल के साथ। तो वेयर आर यू गोइंग, हाँ आप साफ दिख रहा है ना। हम गए अमेरिका गए तो शिकागो पे गए तो उसने गिव मी द पासपोर्ट, हम कहे हाँ, तो प्लीज गेट द पासपोर्ट, मतलब प्लीज गिव मी द पासपोर्ट ही बोलना था उसको, प्लीज गिव द पासपोर्ट। वो प्रकाशित नहीं हो रहा था, तब धीरे धीरे ट्यूनिंग हुई तो प्रकाश हो गया वहां। गिव मी द पासपोर्ट, हाँ यहां तो और शब्दों को तोड़ देंगे, गिव मी द पासपोर्ट, वही बोलेंगे, द पासपोर्ट। अब ऐसे बोल लेते हो एकदम लोग, तो सुन सुन के अमेरिकन से तो ऐसे ही बात करते होंगे जो वहां के लोग हैं। आप समझ गए इस प्रकाशन का। वो बोलते हैं उस जब तक कि चेतन का प्रकाश सूरज को नहीं व्याप्त करेगा तब तक आपको सूरज का ज्ञान नहीं होगा भाई। इसे तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, इसलिए छठा श्लोक क्या बताता है, अप्रमेयम। यहां तो इसको यहीं रोक देते हैं। अब 7वें श्लोक से लेके 15वें श्लोक तक ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वम बताया है। और सुनिएगा 7वें से लेके 11वें तक जीव ब्रह्म यह बताया है, और 12वें श्लोक से लेके 18वें तक पूरा जगत ब्रह्म यह बताया। उसका 2 भाग कर लीजिए, जीव भी ब्रह्म ही है और जगत भी ब्रह्म ही है, ठीक है। 19वें 20वें और 2 श्लोक हैं। 19 नहीं, रुकिए 16, 17, 18 3 श्लोक में पुरुषोत्तम बताया है, और 19, 20 श्लोक में ज्ञान और ज्ञान फल बताया। लेकिन अच्छा अध्याय होगा नहीं, ठीक हुआ, हो गया। 15 श्लोक तक सर्वात्मक है, दैट ब्रह्मन अलोन इज एवरीथिंग। 16, 17, 18, 16, 17, 18 में पुरुषोत्तम के बारे में बताया, ब्रह्म किस तरह से पुरुषोत्तम है, और आखिरी के 2 श्लोकों में ज्ञान और ज्ञान का फल बताया है। हमें लगा था पूरा कर लेंगे जीव तक। आइए